नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कस्बे में मसूदा रोड पर रेलवे फाटक से आगे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की जिंदगी लॉकडाउन में नारकीय जीवन जैसी हो गई है। इनके पास 2 टाइम का खाना खाने तक की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा गांव होने पर भी कोई भामाशाह व समाजसेवी आज तक इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। आज जब इनसे बात की गई, इनके हालचाल जाने गए, तो छलका इन गरीबों का दर्द। कुछ देने तो दूर, कोई पूछने भी नहीं आया। बाबूजी, चुनाव होता तो दारू बांट आ जाता। इन गरीब परिवारों की महिलाओं को बस यही दर्द सता रहा है कि आज इस मुसीबत में भी कोई इनकी मदद तो दूर पूछने भी नहीं आया। न काम करने को मजदूरी, न खाने को कुछ। 10-10 रुपये का सरसों के तेल खरीदने को मजबूर हैं ये लोग। ऐसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के पास कोई ऐसा पैसा नहीं होता कि कोई जमा पूंजी इकट्ठी हो जाए। यह तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जबकि अभी तो इनका ढोल बजाने का काम भी बंद है। अब ऐसे में इनके पास कोई रास्ता नहीं है, बस 10 रुपये के तेल से 10 से अधिक जनों का खाना बना पाना, वो भी जब कोई अगली व्यवस्था हो जाए या कोई उधार दे दे। लेकिन इन गरीबों को तो कोई किराना दुकानदार भी उधार नहीं देता है। ढोल बजाने का काम करने वाले इन गरीब परिवारों के पास न तो कोई काम है और न ही अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी। लॉकडाउन से पहले भी इन लोगों को किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है। इन परिवारों को कचरे के ढेर के पास रहना भी मजबूरी है, क्योंकि ना तो इन्हें प्रधानमंत्री आवास में घर मिला है, ना ही इनको कोई सहायता। इनके इन तिरपाल वाली झोपड़ियों में थोड़ी से बारिश से ही पानी भी भर जाता है, तो इनको मच्छरों के बीच रहना भी आदत सी हो गई है। चुनाव के समय जो नेता लाखों रुपए की दारू बांटकर चुनाव जीत जाते हैं, वो वास्तव में जनता की भलाई करते हैं या फिर खुद के घरों को भरते हैं? इस उदाहरण के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। कस्बे की महिला सरपंच भंवर कंवर ने महिला होकर भी आज तक इनकी एक बार भी सुध नहीं ली। सरपंच पुत्र जो अपने आप को भामाशाह और समाजसेवी कहलवाने में कोई गुरेज नहीं करते। उनके गांव की यह दशा देखकर सभी लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि क्या वास्तव में भामाशाह और समाजसेवी कहने के लायक हैं या नहीं। ढोल न धमकाना, मेरा कोई भी धंधा नहीं है। बच्चा काटा में पड़िया, भूखा मर रहा, बच्चा बच्ची तड़प रही है, कोई मेरी सुनाई नहीं करते। नहीं तो मेरा घर नहीं हमारे बाहर ये तमूरिया चूरिया मेरे जगदा ही भी गया फाड़ी कमाई। काम क्या करते हो? काम तो ये ढोल बजाते, अब ढोल का धंधा ही नहीं। ऊपरा रोड पर ले जा। कोई ग्राम पंचायत या प्रशासन द्वारा आपको सहायता दी गई? आई नदी सब अजमेर के माने खाना पीना मिल रही है। हम 10 साल हो गया डरिया तेरे तो पानी में जगदा चल रही है, बच्चे बच्ची मर रही है, गड़गोमड़ा चल रही है। शाम तंदावर खा रही है, नहीं तो मेरा भाई ये मेरा खा भागा नहीं पी भागा। इंसिडेंट कमांडर व तहसीलदार भीमराज परिहार ने आज सुबह करीब 10 बजे कस्बे के मुख्य चौराहे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आधी खुली हुई दुकानों पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए दुकानदारों का जुर्माना करते हुए चेतावनी दी कि अगली बार दुकान खुली मिली तो दुकान को सीज की जाएगी। तहसीलदार के अचानक आने की जानकारी मिलते ही बाजार में अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। चालान बनाने के बाद तहसीलदार परिहार ने समूचे कस्बे का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार परिहार ने बताया कि कस्बे के कुछ व्यापारियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ दुकानदार आधा शटर खोलकर तथा दुकान के पीछे वाले रास्ते से चोरी छुपे सामान बेच रहे हैं तथा कालाबाजारी भी कर रहे हैं। तहसीलदार ने उनको पकड़ने के लिए 2-3 बार प्रयास किए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो दुकान बंद करके भाग गए। इसलिए आज उन्होंने अचानक कार्यवाही की, जिस पर आज उन्होंने 2 दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3000 रुपये का चालान किया। जिस प्रकार से दुकानदार चोरी छिपे सामान बेचकर अपने आप को बचाने की जुगत में लगे रहते हैं, वहीं तहसीलदार भी अपनी ड्यूटी करते हुए यह संदेश दे रहे हैं कि तू डाल डाल मैं पात। वहीं स्थानीय पुलिस चौकी के कांस्टेबल सुखपाल बुला, सुरेश चौधरी व महेश चौधरी ने भी बिना मास्क वालों तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले कुछ लोगों के चालान भी बनाए। ग्राम पंचायत बड़गांव सुरखंड के मुख्य तालाब बाकड़ा की मोरिया की स्थिति काफी खराब हालात में है। ग्रामवासियों ने बताया कि बाकड़ा तालाब बड़गांव का मुख्य बड़ा तालाब है, जिसकी मोरिया टूटी पड़ी है व तालाब की पाल की भी पिछले काफी समय से मरम्मत नहीं करवाई गई है। मोरिया टूटी होने के कारण तालाब में बारिश का पानी एकत्रित नहीं होता है। ग्रामवासियों ने बताया कि स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता से तालाब की मोरियों के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण प्रति वर्ष तालाब में पानी एकत्रित नहीं हो पाता है।
साथ ही बताया कि वर्षा ऋतु में आने वाले पानी की गांव वालों के लिए एक आस होती है, जहां तालाब से पानी बाहर निकलने के कारण यहां के लोगों को इसका लाभ होने की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने गांव की समस्याओं को लेकर आंख बंद कर रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत को कई बार इन समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई तालाब की मोरियों की मरम्मत नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही बड़गांव के बाकड़ा तालाब की मोरियों की मरम्मत करवाने की मांग की है, जिससे कि बारिश का पानी अधिक मात्रा में यहां एकत्रित हो सके और वर्षा ऋतु के बाद में यहां पर जानवरों को भी पानी पीने में भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व भिनाय पंचायत समिति की सभी पंचायतों में तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कार्य किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा ना तो पिछले वर्ष इस तालाब की टूटी पड़ी मोरियों को ठीक करवाया है, ना ही इस साल भी कोई ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत के इस उदासीन रवैये से ग्रामवासियों में स्थानीय ग्राम पंचायत के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रेनाइट उद्यमी सोनू लोढ़ा ने सामाजिक सरोकार के तहत आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को संत निरंकारी सत्संग भवन पर आयोजित सादे समारोह में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया। मीडिया सहायक रामचंद टहलानी के अनुसार उद्यमी सोनू लोढ़ा ने कहा कि कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आमजन को भी पीड़ित की मदद के लिए आगे आना चाहिए, तभी कोरोना वायरस से पार पाया जा सकेगा। इस दौरान संत निरंकारी मंडल ब्रांच केकड़ी के ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि यह एक बहुत ही पुण्य का कार्य है, हम लोढ़ा परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ज्ञात रहे कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, जिसमें डेड बॉडी फ्रीजर, कमोड चेयर, व्हील चेयर, छड़ी, वाकर फोल्डेबल पलंग आदि उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। इस दौरान चेतन भक्तानी, नरेश कारेहा, प्रदीप टहलानी, उदय शिवानी, पंकज होतचंदानी, प्रेम जेठवानी आदि उपस्थित थे। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट को आज मेरे द्वारा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मानव सेवा के लिए मेरी तरफ से समर्पित किया जा रहा है, इसको मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। ज़रूरतमंद लोगों को जिनको परेशानी है या ऑक्सीजन सांस लेने में कठिनाई है, वो इसका सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर सकें, उनकी जानें बचा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। आज से कहिए आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को हमारे स्थानीय संत श्री सोनू जी के द्वारा एक कंसंट्रेटर भेंट किया गया है, जो मानव सेवा के लिए केकरी बैंक के लिए समर्पित रहेगा। जहां संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन गत 3 वर्षों से जो ये इक्विपमेंट उपलब्ध करा रहा है, जहां डेड बॉडी फ्रिज, वॉकर, पलंग इत्यादि इक्विपमेंट करा रहा है। आज इसी लड़ी में हमारे को सोनू जी द्वारा एक कंसंट्रेटर दिया गया है, भेंट किया गया है ब्रांच को, तो वो भी इसी सामानों के साथ मानवता की सेवा के लिए जो ये पैंडेमिक चल रहा है, इसमें इसकी अत्यंत आवश्यकता थी, तो आज हमें इन्हें सुलभ कराया है। हम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे और जो आपका सहयोग बना है, इसके लिए पूरा मिशन आपका धन्यवादी है। प्यार से कहिए जय निरंकार जी। कस्बे में कोरोना संक्रमण से मुक्ति के अष्टमी के अवसर पर रैदास समाज के युवाओं ने पूर्व उप सरपंच बुधराज रैगर की अगुवाई में वातावरण शुद्धिकरण हेतु काल की माता जी जोत का शुभारंभ बाबा रामदेव के मंदिर से किया गया। कांग्रेसी नेता बुधराज रैगर के निर्देशन में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए निकाली गई इस जोत में छोटे छोटे बालक जोत के आगे माता रानी के नारे लगाते हुए मंजीरे बजाते हुए मुख्य चौराहे से होते हुए रेलवे कॉलोनी में घूमे। रैदास समाज के युवाओं ने बताया कि अष्टमी के अवसर पर आज काल की माता की तस्वीर लगाकर आरोग्य पथ हवन यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों द्वारा गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ शाकल्य तथा घी की आहुतियां दी गई। इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण की भावना के साथ साथ संपूर्ण जगत को आरोग्य करना था। वैश्विक महामारी कोरोना से क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ विश्व के कल्याण हेतु प्रार्थना की गई। समूचे कस्बे का वातावरण इस हवन यज्ञ की सात्विक खुशबू से महक उठा। इस कार्यक्रम में रैदास समाज के कुंदन महाराज, बुधराज मुनोत, नेमीचंद मुनोत, भागचंद मुनोत आदि मौजूद रहे। राजस्थान की धरती पर पले और बड़े हुए अशोक चोरडिया ने आज पुणे के पुलिस कमिश्नर को कोरोना वॉरियर्स के लिए 300 टी-शर्ट और कैप भेंट करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस द्वारा आमजन के हित में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सॉलिटेयर और अर्जुन चैरिटेबल ट्रस्ट कोविड-19 महामारी के दौरान मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं रुक सकते हैं। पीएमपीसी पुलिस आयुक्त के अनुरोध पर अध्यक्ष अशोक चोरडिया ने पीसीएमसी पुलिस के कोविड-19 योद्धाओं को उनकी अत्यधिक मांग के लिए 300 टी-शर्ट और कैप सौंपे हैं। कर्तव्य, हमें सुरक्षित रखने के लिए हम पीसीएमसी पुलिस को धन्यवाद देते हैं।